तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइकोगेमी इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आए हैं। तो यहाँ पर डाइकोगेमी मैकेनिज़्म जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स है, उनको भी हम देखेंगे। जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन, डिक्लाइनी, मोनोइशियस, डायोइशियस, ड्यूडाइकोगेमी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, हेटेरोडाइकोगेमी, पीडीएसडी, हेटेरोस्टाइली और ड्यूडाइकोगेमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डाइकोगेमी इन प्लांट्स टॉपिक जो है, इसके अंतर्गत हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये निश्चित कर देना चाहती हूँ कि यह सभी टर्म्स जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने वाले ही मैकेनिज्म है। यानी डाइकोगेमी जो है वह भी प्लांट्स के अंदर क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने वाला ही मैकेनिज्म है। तो इन सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्रॉस पोलिनेशन की क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है। क्रॉस पोलिनेशन, जिसे कि हम जीनोगेमी या एलोगेमी कहते हैं, फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। यानी क्रॉस पोलिनेशन क्या है? जब एक पौधे के पुष्प से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे पौधे के फ्लावर की स्टिग्मा पर होता है, तो इसे ही हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मीन्स हैं, यानी बहुत से अलग अलग तरीके हैं। उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। देयर आर मेनी वेज और मीन्स टू एंश्योर क्रॉस पोलिनेशन। दीज आर डिक्लाइनी, डाइकोगेमी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो हम इन सब को लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डाइकोगेमी टर्म है उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम डाइकोगेमी को डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स दी गई है, इनको हम देख लेते हैं। यह टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले है डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। तो फ्रेंड्स, यह डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी जो है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में पाए जाते हैं, और इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं पार्ट्स, वह डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं। यानी डिक्लाइन या यूनिसेक्सुअल वह फ्लावर्स होते हैं जिसमें या तो स्टेमन्स होंगे सिंगल फ्लावर में, या कार्पल्स होंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो डिक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी टू टाइप्स की होती है, मोनोएसियस एंड डायोएसियस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे मोनोएसियस। मोनोएसियस वह स्थिति होती है जब मेल और फीमेल फ्लावर जो है वह दोनों ही सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। यानी जो मेल और फीमेल फ्लावर है वह एक ही पौधे पर अलग अलग स्थिति में पाए जाते हैं, तो वह स्थिति मोनोएसियस है। यानी मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही पुष्प में नहीं होंगे, लेकिन वह एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर होंगे। तो मोनोएसियस के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आता है मस्काडाइन ग्रेप्स, मलबरी, आंवला, कोकोनट, परसिमन, वालनट, ऑयल पाम एंड कैप्रिफिक। फिर आती है दूसरी स्थिति डायोइशियस। डायोइशियस वह स्थिति है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है डिफरेंट प्लांट्स पर पाए जाते हैं। मोनोएसियस और डायोएसियस में क्या डिफरेंस देखा फ्रेंड्स आपने? कि मोनोएसियस वह स्थिति होगी जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है एक ही पौधे पर होंगे, लेकिन उन पुष्प की स्थिति अलग अलग होगी। लेकिन डायोएसियस में क्या है? डायोएसियस में मेल और फीमेल फ्लावर जो है वह दोनों अलग अलग पौधे पर होंगे, यानी एक ही पौधे पर मेल और फीमेल नहीं होंगे। तो डायोएसियस के एग्जांपल है पपाया, डेट पाम, कोकम, कीवी फ्रूट, बिटल वाइन, नटमैग, पामायरा पाम। तो फ्रेंड्स, यह सभी जो एग्जांपल है फ्रूट्स के, वह ज़रूर हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं डाइकोगेमी। तो फ्रेंड्स, डाइकोगेमी जो है बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में पाई जाने वाली स्थिति है। बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर्स होते हैं?
जिसमें एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। यानी एक ही पुष्प में जब मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाए तो वह स्थिति बाइसेक्सुअल स्थिति कहलाती है। और डाइकोगेमी क्या है? डाइकोगेमी वह अवस्था होती है जिसमें पुष्प के मेल और फीमेल पार्ट, यानी फीमेल पार्ट कार्पल और मेल पार्ट स्टेमन जो है उनका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होता है, वह अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो यही डाइकोगेमी कहलाता है। इट इज़ ए क्रॉस पोलिनेशन प्रोमोटिंग डिवाइस। यह क्या करता है? क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट है एक ही पुष्प में है, लेकिन यह डाइकोगेमी क्या करेगा? डाइकोगेमी इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रमोट आउट क्रॉसिंग इवन इन हर्मोफ्रोडाइट स्पीसीज। तो यही डाइकोगेमी अवस्था होती है। अब आता है काइंड ऑफ डाइकोगेमी या टाइप ऑफ डाइकोगेमी। तो फ्रेंड्स, या डाइकोगेमी जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोटेंड्री, फिर है प्रोटोगाइनी, हेट्रोडाइकोगेमी, पीडीएसडी, हेट्रोस्टाइली और ड्यूडाइकोगेमी। तो फ्रेंड्स, यह सभी जो है डाइकोगेमी के ही डिफरेंट टाइप्स है। अब सबसे पहले हम डाइकोगेमी देखेंगे। डाइकोगेमी के अंतर्गत देखेंगे प्रोटेंड्री अवस्था। तो फ्रेंड्स, प्रोटेंड्री वह अवस्था होती है जिसमें पुष्प का मेल भाग यानी स्टेमन्स जो होते हैं वह फीमेल भाग यानी स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि मेल फंक्शन बिफोर फीमेल, यानी जो मेल पार्ट है वह फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है। तो इस स्थिति में भी जो सेल्फ पोलिनेशन है वह नहीं हो पाता है और क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। तो इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने फ्रूट क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर और वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रूट क्रॉप्स के एग्जाम्पल। तो इसमें प्रोटेंड्री में आता है अनोना म्यूरिकाटा, कोकोनट, स्पोटा, वॉलनट, पैशन फ्रूट। स्पाइसेस में देखें तो प्रोटेंड्री अवस्था कोरिएंडर में पाई जाती है। फ्लावर्स में देखें तो यह जैस्मिन और सनफ्लावर में पाई जाती है। और अगर हम वेजिटेबल में देखें तो लेडीज फिंगर जो है उसके अंदर प्रोटेंड्री अवस्था पाई जाती है। फिर नेक्स्ट डाइकोगेमी जो है प्रोटोगाइनी अवस्था है। प्रोटोगाइनी क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, गाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब है स्टिग्मा मेच्योर अर्लियर देन द स्टेमन, दैट इज फीमेल फंक्शन बिफोर मेल। तो फ्रेंड्स, प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि पुष्प का जो मादा भाग है, स्टिग्मा है, वह नर भाग यानी स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाता है और इस स्थिति में भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर प्रोटोगाइनी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल देखें फ्रूट क्रॉप्स के, तो उसमें आता है अनोना स्पीसीज एक्सेप्ट अनोना म्यूरिकाटा। फ्रेंड्स, अनोना म्यूरिकाटा के अलावा सभी अनोना स्पीसीज में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। इसके अलावा बनाना, फिग, पोमग्रेनेट, प्लम, इन सब में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। और अदर्स एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें है रोज, टोबैको, क्रूसीफर, अशोका इत्यादि। नेक्स्ट आता है हेट्रोडाइकोगेमी। हेट्रोडाइकोगेमी वह अवस्था है जहाँ पुष्प में प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती है। हेट्रोडाइकोगेमी इज अ ट्रांजिशनल मेटिंग टाइप बिटवीन hermaphroditic and dioecious plants. It contains two mating types, protogynous and protandrous, within the same flower at different times among individual within a population. यानी जो फ्लावर्स है उसमें एक ही फ्लावर्स के अंदर दो विभिन्न स्थितियां प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री पाई जाएगी। तो यह अवस्था भी जो है वह क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है पिस्टेशियो और पिकानट। नेक्स्ट आता है पीडीएसडी। पीडीएसडी की फुल फॉर्म क्या है? डाईयूरेनली सिंक्रोनस डाइकोगेमी। इट ऑल्सो प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। पीडीएसडी जो है वह भी सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है।
और PDSD के अंतर्गत आने वाली क्रॉप का एग्जाम्पल है एवोकेडो। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इट इज़ एन एडेप्शन टू एंश्योर क्रॉस पोलिनेशन अमंग एंजियोस्पर्म फ्लावर्स। यह भी क्या करता है, जो एंजियोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स हैं, उनमें ये क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ स्टेमन्स एंड स्टाइल्स आर डिफरेंट सो दैट द एंथर एंड स्टिग्मा आर एट डिफरेंट लेवल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो पुष्प के नर और मादा भाग है उनकी जो लेंथ है उनमें डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो पुष्प के नर भाग है यानी स्टेमन और मादा भाग यानी जो स्टाइल है उनके अंदर लेंथ में डिफरेंस है, तो यह भी क्या करता है, यह भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देता है। तो इसके अगर हेट्रोस्टाइली के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आता है स्पोटा, लीची एंड आलमंड। तो फ्रेंड्स ये जो हेट्रोस्टाइली है यह 2 टाइप की होती है, पिन टाइप और थ्रम टाइप। तो पिन टाइप हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, पिन टाइप हेट्रोस्टाइली में जो स्टाइल होती है वह लॉन्ग होती है और स्टेमन्स जो है वह छोटे होते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो स्पोटा, पोमग्रेनेट, लीची। इसी तरह थ्रम टाइप जो हेट्रोस्टाइली है इसमें स्टाइल छोटी होती है और स्टेमन्स जो है वह लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। तो यह दोनों ही स्थितियां जो है वह सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देती है। और थ्रम टाइप हेट्रोस्टाइली का एग्जांपल देखें तो इसमें आता है आलमंड, लीची, कैरम्बोला और ऑक्जेलिस। तो फ्रेंड्स यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। पर्टिकुलर जो नेट का एग्ज़ाम है, जो पोमोलॉजी से जो कर रहे हैं, नेट दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसमें यह ज़रूर पूछा जाता है कि पिन टाइप हेट्रोस्टाइली किस में पाई जाती है या थ्रम टाइप हेट्रोस्टाइली कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आती है ड्यूओडाइकोगेमी। तो फ्रेंड्स इट इज़ द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ डाइकोगेमी एट इट इज़ अ टेम्परल मेटिंग सिस्टम। यह एक टेम्परल मेटिंग सिस्टम है। इसमें जो प्लांट होता है वह मेल फ्लावर के 2 बैचेस का प्रोडक्शन करता है और इन बैचेस का सेपरेशन जो है एक फीमेल फ्लावर के बैच से किया जाता है। यानी अगर हम इसमें प्लांट में फ्लावरिंग का पैटर्न देखें तो मेल फ्लावर, फिर फीमेल, फिर मेल, इस तरह से इनमें प्रोडक्शन होता है फ्लावर का, जो कि सेल्फ पोलिनेशन को नहीं होने देता है। तो ड्यूओडाइकोगेमी के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल है चेस्टनट। नेक्स्ट आता है टर्म हर्कोगेमी। हर्कोगेमी जो है वह बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाए जाते हैं। इसमें जो स्टिग्मा और एंथर है वह सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए फ्लावर्स में कुछ बैरियर पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम यहाँ देखेंगे। यह जो ऑर्चिड है या कैलोट्रोपिस है इसके अंदर पोलिनिया फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स का, तो उनका ट्रांसफर सिर्फ इंसेक्ट ही कर सकते हैं। इसी तरह यह जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होना या जो कोरोला है उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म का बन जाना जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो, तो यह सभी जो है हर्कोगेमी स्थिति कहलाती है। और नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसे कि हम इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी हम नाम से ही समझ रहे हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वह उसी पुष्प की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड टेक्स प्लेस ओनली वाया क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ स्टेरिलिटी की स्थिति में जो पुष्प में फर्टिलाइजेशन है और सीड का प्रोडक्शन है वह सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा ही हो पाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये जो क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत आने वाली डिफरेंट टर्म्स को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत आने वाली मेजर टर्म थी डाइकोगेमी, उसको भी हमने पढ़ा है। डाइकोगेमी के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।